नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पढ़ो तो ऐसे में आप सबका स्वागत है। आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों चलिए आइए समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और मैं समय समय पर इससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। जो भी BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को परस्यू कर रहे हैं और जिनका भी पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सेमेस्टर 3 में, उन्हें यह वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की, उन्हें भी ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है एक ग्रुप एक्टिविटी, लोगों को एक साथ जोड़ना और लोगों को कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में कॉपरेशन स्थापित करना टू अचीव अ पर्पस और गोल। आपका एक लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उस समूह के बीच आप कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन स्थापित कर रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एज ओल्ड एज द सोसाइटी एज एन आर्ट। अगर हम कला के रूप में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही पुराना है जितना पुराना समाज है। परंतु अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन के रूप में इसका जन्म होता है, इसका ओरिजिन होता है। जो वुड्रो विल्सन होते हैं वह एक ऐसे लिखते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, और यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इसका जन्म होता है। तो दोस्तों, एज अ प्रोसेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑकर्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोसेस के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों में होता है, और यह बहुत ही डाइवर्स इंस्टीट्यूशन में होता है। अगर आप एक बिजनेस फर्म स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसमें एक लेबर यूनियन बनाना चाहते हैं, उसमें एक रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं उसमें, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं उसमें, आप सभी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लक्षणों को, इनके गुणों को आप पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यह जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, यह कहाँ से डिराइव होता है। तो ये जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, इसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिससे हम कहते हैं एडमिनिस्टर। इसका मतलब होता है टू केयर फॉर और लुक आफ्टर द पीपल टू मैनेज अफेयर। लोगों के लिए चिंता करना, लोगों का केयर करना और उनके क्रियाओं को मैनेज करना, उनके कार्यों को मैनेज करना, यह होता है शाब्दिक अर्थ इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक ग्रुप एक्टिविटी के रूप में, जिसमें कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त कर सकें। अब आइए कुछ कोटेशंस को देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स ने दिया है। तो फेलिक्स ए निग्रो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्था के रूप में काम आता है, जहां हम मनुष्यों का और मटेरियल्स का, अर्थात संसाधनों का बहुत ही अच्छे रूप से इनका प्रयोग करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त कर सकें। सो द फेलिक्स ए निग्रो सेज एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस। एल.टी. वाइट इसे आर्ट के रूप में डिफ़ाइन करते हैं, इसे कला के रूप में डिफ़ाइन करते हैं और कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह है लोगों को डायरेक्शन देना और लोगों को कंट्रोल करना, और डायरेक्शन दे के, कंट्रोल करके हम एक डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच सकें। तो एल.टी. वाइट डिफ़ाइन करते हैं द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम ब्रॉड टर्म्स में समझें तो इसका ये मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस मेकर्स होते हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, वह एक आपके सामने पॉलिसी और प्रोग्राम को लाकर रख देते हैं, और इस पॉलिसी और प्रोग्राम को जिस माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सोसाइटी में, उसे कहते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से टूल्स और इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसके तहत हम, जो हमारे राजनेता हैं, उनके हम डिज़ायर्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम धरातल पे लागू कर सकें। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एज अ ग्रुप एक्टिविटी, जो इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम, जो हमारी जनता है, उसकी सेवा कर सकें।
इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम पब्लिक सर्विंग एक्टिविटीज़ के रूप में भी जानते हैं। इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यह टूल है या एक्शन पार्ट है गवर्नमेंट का, जिससे हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। अब आइए कुछ कोटेशंस देखते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो सबसे पहला जो कोटेशन है वह पर्सी मैक्वीन का है। पर्सी मैक्वीन कहती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर एक ऑपरेशन, हर एक एक्टिविटी गवर्नमेंट का जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड है। मतलब जितना भी हमारी सरकार क्रियाकलाप कर रही है सारे के सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्फीयर में आते हैं। वह लोकल हो या सेंट्रल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर सरकार केंद्र रूप में काम कर रही है, केंद्र के स्तर पे या राज्य के स्तर पे। तो इसीलिए पर्सी मैक्वीन कहती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट वेदर लोकल और सेंट्रल। उसके बाद डिवाइट वाल्डो डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक कला और विज्ञान के रूप में, और कहते हैं कि जो स्टेट के जो अफेयर्स हैं, जो स्टेट के क्रियाकलाप हैं, उनको मैनेज करने का जो तरीका है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही वह साधन है जिसके द्वारा हम स्टेट के क्रियाकलाप, राज्य के क्रियाकलाप को हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए डिवाइट वाल्डो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को लेकर बहुत सारे व्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सबसे पहला ब्रॉड व्यू। ब्रॉड व्यू बात करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों को सीमित रखना चाहिए टू ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के 3 अंग हैं, जो भी वह काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ इसे उसी से संबंधित रखना चाहिए। मतलब तीनों के साथ संबंधित रखना चाहिए। अर्थात ये कंसर्न करता है विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन्स वेदर इट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर के कार्य, एग्जीक्यूटिव के कार्य और जुडिशियरी के कार्य, जितने भी ये तीनों अंगों के कार्य हैं, सबके सबको अपने आप में सम्मानित करता है ये ब्रॉड व्यू। और इसके मेजर सपोर्टर्स हैं एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन। आगे देखते हैं हम नैरो व्यू के बारे में चर्चा करेंगे। नैरो व्यू को मानने वाले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं वे कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ कंसर्न करना चाहिए विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात जो सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, सो द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में दोनों ब्रांच आएंगे। एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सब आते हैं। और इस व्यू को सपोर्ट करने वाले हैं लूथर गुलिक, हार्बर्ट साइमन और हेनरी फेयोल। अब एक तीसरा व्यू है। तीसरा व्यू को हम कहते हैं पॉट्सकॉर्ब व्यू, POSDCORB व्यू। ये लूथर गुलिक ने दिया था और इसके अनुसार लूथर गुलिक कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका दायरा सिर्फ इन निम्न चीज़ों पे सीमित होना चाहिए। मतलब पॉट्सकॉर्ब में ही सीमित होना चाहिए। यहाँ P से प्लानिंग है, O से ऑर्गेनाइजिंग है, S से स्टाफिंग है, D से डायरेक्टिंग है, C से कोऑर्डिनेटिंग है, R से रिपोर्टिंग है और B से बजटिंग है। अर्थात प्लान करना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आपके सामने एक ग्रुप है लोगों का और उस ग्रुप के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टाफ कौन से कार्य को करेगा उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। उसके बाद आपको सबको डायरेक्शंस देने होंगे, जो वहाँ के मैनेजर होंगे सबको डायरेक्ट करेंगे कि काम कैसे करना है। उसके बाद सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है, मैनेजर के बीच में और वर्कर के बीच में। उसके बाद जो रिपोर्टिंग होगा वह सिर्फ और सिर्फ जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे वह सुपर ऑर्डिनेट्स को करेंगे। अर्थात जो वर्कर हैं
वह मैनेजमेंट को हमेशा रिपोर्ट करेंगे कि कार्य किस प्रकार चल रहा है और कहाँ तक अभी आगे बढ़ा है। और लास्ट है बजटिंग, कि इसमें कितना खर्च आएगा और खर्च को हम लिमिटेड कैसे कर सकें। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरीज़ को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।